ईशान मिश्र महाभारत के इस 36वें एपिसोड का आरंभ मैं हरिवंश नाथ मिश्र उसी स्थल से कर रहा हूँ जबकि भगवान ने सूर्य को अस्त होने के लिए अस्त होते समय देखे और उन्होंने अर्जुन से जो कहा उन पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ। उसके बाद आगे की कथा को आपको मैं आज सुनाऊंगा। द्रुत गति अस्ताचल जाते, रवि को देखत मधुसूदन, अति त्वरित पार्थ से बोले, सैंधव छिप जाता प्रतीक्षण, लड़कर छवीरों से भी नहीं बध होगा सैंधव का, इसलिए पार्थ मैं करता अब हूँ विधान माया का। माया की सृष्टि करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उन्होंने जिस बात को कहा वह अत्यंत गूढ़ थी और अनेक काव्यों में, हिंदी के अनेक कथानकों में इस घटना को विभिन्न प्रकार से कवियों ने कल्पित करके कहा। उसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भगवान ने क्या कहा था और कैसा हुआ था। आप उसको ध्यान से सुने और देखें कि सिंधुराज न तो निहत्था होके मारा गया था और न तो अंधकार हो गया था। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था, फिर एकाएक सूर्य का उदय हुआ था। जो हुआ था उसको आप सुने। जिससे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जिससे केवल सैंधव ही रवि को अस्ताचल जाते, देखे स्पष्ट अकेला, वह हर्ष हृदय में लाते। केवल सिंधुराज जयद्रथ ही देखेगा कि सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। फिर से इन पंक्तियों को मैं दोहराता हूं। जिससे केवल सैंधव ही रवि को अस्ताचल जाते, देखे स्पष्ट अकेला, वह हर्ष हृदय में लाती, तब नहीं छिपाएगा वह अपने को कहीं कथंचन, बध कर देना तब उसका करके प्रहार अति भीषण। कथंचन माने किसी प्रकार वह तब नहीं छिपाएगा। जब वह जान जाएगा कि सूर्य अस्ताचल को चले गए हैं तब वह सामने आएगा और अब तो अर्जुन के जलने की बारी आ जाएगी, ऐसा वह समझेगा। इसलिए उस समय तुम्हारे सामने होगा, वह रथ पर ही होगा और उस समय तुम उसका वध करना। जो छल प्रपंच कर रहा है कि युद्ध भी करूंगा और छिपता भी रहूंगा, इस छल प्रपंच को दूर कर दिया भगवान ने अपनी माया के द्वारा। अनेक लोगों ने कहा कि उन्होंने माया की सृष्टि करके धोखा दिया। धोखा नहीं, धोखा तो जयद्रथ दे रहा था। युद्ध भी करता था, छिपा भी हुआ था, लोगों के रथों के पीछे जा छिपता था। इन सब बातों का, इन सब परेशानियों का भगवान ने उपाय निकाला। उन्होंने फिर स्पष्ट किया अर्जुन से। उस बात को आप सुने। यह ध्यान न देना जिष्णु, रवि अस्त हुए जाते हैं, अर्जुन कह यही होगा, प्रभु अंधकार लाते हैं, रवि के सम्मुख माया से वह
योग युक्त योगेश्वर, योधा कौरव की समझे, अस्तंगत हुए दिवाकर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के सामने एक छाया की सृष्टि कर दिया। इन पंक्तियों को फिर मैं दोहराता हूं, अब ध्यान से सुने। यह पहले उन्होंने अर्जुन से कहा, यह ध्यान न देना जिष्णु। जिष्णु अर्जुन को कहा गया है, और विजेता थे इसलिए उनको जिष्णु उनका नाम दिया गया था। मैं एक दिन आपको अर्जुन के 10 नाम सुनाऊंगा। यह ध्यान न देना जिष्णु, रवि अस्त हुए जाते हैं, अर्जुन कह यही होगा, प्रभु अंधकार लाते हैं। रवि के सम्मुख माया से वह योग युक्त योगेश्वर, योधा कौरव के समझे, अस्तंगत हुए दिवाकर। हर्षित होते वे मन में, नभ और न खोजे रवि को, अब पार्थ नाश होगा ही, प्रमुदित करता कौरव को। रवि अस्त हुए हैं देखत, जब सिंधुराज उत्सुक मन, सिर को ऊंचा कर बहुविधि, तब केशव कहते अर्जुन। लोगों ने सूर्य को देखने की परवाह ही नहीं किया। लोगों ने समझ लिया कि अंधकार आ गया है, तो सूर्यास्त हो गया। और सिंधुराज जयद्रथ ने अस्त होते हुए सूर्य को देखा, और प्रसन्नता से वो जो रथों के पीछे छिपा था वो बाहर आता है, और सिर ऊंचा करके बहुत प्रकार से वह देखने लगा कि सूर्य अस्त हो गए हैं ना, मेरा जीवन अब बच गया। इस तरह से वह आश्वस्त होने लगता है। और भगवान कृष्ण उस समय फिर अर्जुन को सचेष्ट करते हुए कहते हैं, भय छोड़ तुम्हारा सैंधव। सैंधव माने जयद्रथ, सिंधुपति सैंधव उसके ये नाम थे। भय छोड़ तुम्हारा सैंधव, अब देख रहा है रवि को, बध समय दुरात्मा का यह, काटो इसके मस्तक को। साफल्य करो निज वच को, सुनते प्रतापी अर्जुन ने, बहुबाण अग्नि सम छोड़े, कौरव को व्याकुल करने। बहुबाण अग्नि सम छोड़े, कौरव को व्याकुल करने। उन्होंने सिंधुराज के वध के लिए जो बाण मारना था, उसके पहले कौरवों को व्याकुल किया, जिससे वह बाण निष्कंटक होकर के बिना किसी बाधा के अपना लक्ष्य पूरा कर सके। इसके पहले उन्होंने कौरवों को विकल किया। किस प्रकार से उन्होंने विकल किया, आप इसको सुने। उन्होंने, अर्जुन ने ऐसा उपाय किया कि उनको बाधा नहीं पहुंच सकी उस बाण को छोड़ने के पहले। भयंकर बाण छ शल्य दुर्योधन ही मारे, कृपा को 20 कर्ण ही, शर 50 कठोर डारे। विशिख वृख से न मारे, 8 सैंधव 60 घातक, करत सर्विद्ध कौरव, जा पहुँच वह
सिंधुपति तक। फिर से मैं इन पंक्तियों को दोहराता हूँ कि किस तरह से दुर्योधन कर्ण वृक्षसेन, कर्णपुत्र वृक्षसेन इत्यादि को और सिंधुराज, सैंधव माने सिंधुराज जयद्रथ को उन्होंने पहले पीड़ित किया। फिर से इन पंक्तियों को आप सुने। भयंकर बाण छ शल्य दुर्योधन ही मारे, भयंकर बाण छ शल्य दुर्योधन ही मारे, कृपा को 20 कर नहीं, शर 50 कठोर डारे, विशिख वृख सेन मारे, 8 सैंधव 60 घातक, करत शर विद्ध कौरव, जा पहुँच वह सिंधुपति तक। हुआ संशय परम ही, सिंधुपति रक्षक महार, जुटे वह सभ्य साची, रोकने तह शस्त्र के शर। सभ्य साची अर्थात अर्जुन को रोकने के लिए सब घेरे उनको, अर्जुन को। हुए फिर त्रस्त भागे, सिंधुपति त्यागे समर में, रहे कृप कर्ण द्रोणी, शल्य जरु वृख सेन रन में। अन्य रक्षक फिर पलायन कर गए प्रहार पा करके, फिर वही 6 रुके दुर्योधन के साथ अन्य 5। फिर से मैं इन पंक्तियों को दोहराता हूँ, उनका नाम भी सुनाता हूँ। हुए फिर त्रस्त भागे, सिंधुपति त्यागे समर में, रहे कृप कर्ण द्रोणी, शल्य जरु वृख सेन रन में। धनुष काटे धनंजय, कर्ण के वृख सेन के भी, गिराए भल्ल से तब शल्य चंदन सूत को भी। विकल कर गाढ़ सायक से, विकल कर गाढ़ सायक से, कृपायरु द्रोण सुत को, चमकते अग्नि जैसे हाथ में ले घोर शर को। इस तरह से उन्होंने शल्य चंदन माने शल्य के, चंदन माने रथ के सूत को काट दिया, उनका रथ बेकार हुआ, और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को सघन बाणों के द्वारा, गाढ़ माने सघन बाणों के द्वारा प्रहार किया। तेज तीखा प्रहार नहीं किया, नहीं तो मर जाते कृपाचार्य, लेकिन उनको विकल किया, जिससे उनका बाण निष्कंटक होकर के सिंधुराज तक पहुंचे। मैं इस पैराग्राफ को इस स्टेंज में फिर सुना रहा हूँ। धनुष काटे धनंजय, कर्ण के वृख सेन के भी, गिराए भल्ल से तब शल्य चंदन सूत को भी। विकल कर गाढ़ सायक से, कृपायरु द्रोण सुत को, चमकते अग्नि जैसे हाथ में ले घोर शर को। कठिन वह वज्र सम शर, सर्वभार समर्थ बाहक, किए मंत्रित उसे वज्रास्त्र से तब श्वेत वाहन, करत योजित उसे गांडीव पर अति क्षिप्र गति से, कहे श्री कृष्ण काटो दुष्ट के शिर
अति त्वरित से, अति त्वरित अत्यंत जल्दी से काटो। इस समय जो है यह समय आ गया है। फिर से मैं इसको सुनाता हूँ। कठिन वह वज्र सम सर सर्वभार समर्थ वाहक, किए मंत्रित उसे वज्रास्त्र से तब श्वेत वाहन, करत योजित उसे गांडीव पर अतिशय प्रगति से, कहे श्री कृष्ण काटो दुष्ट के शिर अति त्वरित से। गिराओ शीश उसका पर नहीं तुम भूमि पर विभु, उड़ा कर भेज दो उसको समंतक पंचकम प्रभु। तपस्यालीन वृद्ध छत्र हैं उसके पिता जहाँ, गिरा दो गोद में उनके जयद्रथ शीश तुम। भगवान ने अर्जुन को विभु का, परम वैभवशाली का, उनके उत्साह को बढ़ाने के प्रभु का। इस तरह से इन संबोधनों के द्वारा उन्होंने उनमें उत्साह भरा कि जो चाहोगे तुम कर सकते हो। इस तरह से भगवान ने उनको वह शक्तियां प्रदान किया जिससे कि वह अत्यंत दुष्कर कर्म वह कर सके आज। और उन्होंने बताया समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ही एक हिस्से का नाम है। वो उसके पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। कुरुक्षेत्र के पश्चिमी इलाके में सरस्वती नदी के दाहिने तट पर पड़ता है। और जहां पर जयद्रथ के पिता संध्या वंदन कर रहे थे, वहां तपस्या में लीन थे। अंतर्यामी भगवान को सब कुछ पता था और उन्होंने अर्जुन को वह सुविधाएं प्रदान किया कि जिससे वह निर्विघ्न होकर के जयद्रथ का वध कर सके, उनकी रक्षा हो सके। उस सब को मैं सुनाता हूँ। वह अर्जुन ने उस बाण को भी संधान किया और छोड़ भी रहे हैं, और भगवान उनको छोड़ने के बाद कहते भी हैं कि उसको भूमि पर मत गिराना। अब अर्जुन ने उसका भी पालन किया और भगवान के संदेशों को सुना। जन्म जय, मैं एक 3 दोहों के द्वारा व्यक्त करता हूँ उस कहानी को कि जिस तरह से जयद्रथ के पिता वृद्ध छत्र ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो श्राप दिया था उसको मैं सुनाता हूँ। जन्म जयद्रथ जब हुआ नभ बच भई कठोर, इस बालक का भूमि पर युद्ध करत घनघोर, शीश काटी है वीर को क्षत्रिय का सिर मोर, वृद्ध छत्र यति क्रुद्ध हुई शाप करत हुई बौर। वह बौखला करके श्राप देते हैं। भूमि गिराए दुष्ट जो मेरे सुत का मुंड, सद्यः उसका शीश भी हो जाए शतखंड। दिव्यास्त्र का तो पहले ही अर्जुन ने प्रयोग कर दिया था। वज्रास्त्र से मंत्रित करके उस बाण को छोड़ा था और उसको पुष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि क्या करना है। किसी दिव्यास्त्र से सिर सिंधुपति का काटे छन, सहित कुंडल गिरावो वृद्ध छत्र ही अंकरी पूहन, करो यह घोर अद्भुत कर्म भाई भीम के तुम, वचन ये कृष्ण के सुन पार्थ छोड़ी शरय शनि सम,
करो यह घोर अद्भुत कर्म भाई भीम के तुम। बचन ये कृष्ण के सुन पार्थ छोड़े शरय शनि सम। शनि माने वज्र के समान कठोर उस बाण को उन्होंने छोड़ दिया। उस बाण की और विशेषता महामुनि व्यास ने कहा था, उसको मैं सुनाता हूं कि अर्जुन ने किस प्रकार उस बाण की सर की पूजा किया था पहले कि ये पूजित जिसे चंदन तथा माला दिए नित हुआ निर्मुक्त वह गांडीव से दिव्यास्त्र मंत्रित। उड़ा सिर काट कर लेकर जयद्रथ का त्वरित अति। चला हो बाज पक्षी जो गगन में ले प्रबल गति। से उड़ा सिर काट कर लेकर जयद्रथ का त्वरित यति। चला हो बाज पक्षी जो गगन में ले प्रबल गति। चला ढोते हुए उस शीश को शरबिद्ध तीव्र गति ते। चला ढोते हुए उस शीश को शर तीव्र गति से। अनेकों बाण भरते बेग शिर को विद्ध करते। हुआ मस्तक कदम के फूल जिनि शरबिद्ध हो के। निरंतर छोड़ते जो जिष्णु अद्भुत रीति करके। निरंतर छोड़ते जो जिष्णु अद्भुत रीति करके। अद्भुत रीति करके का अर्थ है मस्तक कट न जाए, इसलिए उस बाण को विद्ध तो करते थे, लेकिन जो वज्रास्त्र से मंत्रित बाण था उस पर ज्यादा आघात लगता था, मस्तक कटता नहीं था, थोड़ा बहुत प्रहार होता था और वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस तरह से अद्भुत कौशल का प्रयोग अर्जुन ने दिखाया। या भगवान की ये महिमा थी कि जैसा अर्जुन चाहते थे ऐसा उस दिन हो रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा है यह दृश्य देख करके कि लोगों से लड़ भी रहे हैं और गेंद की तरह उस सिर को उछालते हुए ले जा रहे हैं वो समंत पंचक स्थान पर, जहां पर कि उनके पिता संध्या वंदन कर रहे हैं। आप देखें, मैं इन पंक्तियों को पूरा पढ़ रहा हूं एक साथ। चला ढोते हुए उस शीश को शर तीव्र गति ते। अनेकों बाण भरते बेग शिर को विद्ध करते। हुआ मस्तक कदम के फूल जिनि शरबिद्ध हो के। निरंतर छोड़ते जो जिष्णु अद्भुत रीति करके। सहित राधेय द्रोणी छ महारथ क्रुद्ध दौड़े। परम लज्जित हुए बीभत्सु पर बहु बाण छोड़े। सभी शर काटते उनके धनंजय थे। सहज ही कहे श्री कृष्ण भाई तुम प्रभंजन पुत्र करी। तुम भीमसेन के ही भाई हो, इसलिए और कठिन काम वो कराना चाहते थे। 6 महारथियों से युद्ध भी कर रहे थे और गेंद की तरह सिर को भी उछाल करके भेज रहे थे समंत पंचक क्षेत्र में। उसके बाद फिर भी भगवान ने उनसे और अद्भुत कर्म कराया। अर्जुन में वह क्षमता थी, वो जानते थे नहीं है कठिन कोई काम जग में पार्थ तुमसे।
नहीं है कठिन कोई काम जग में, पार्थ तुमसे गिरा दो शीश वृद्ध छत्र अंकहि दिव्य शर से। त्वरित फेंके धनंजय सिंधुपति का शीश, उनके पिता के हाथ जो संध्या करत ध्यानस्थ हो के। इन पंक्तियों को मैं फिर पढ़ता हूँ। त्वरित फेंके धनंजय सिंधुपति का शीश, उनके पिता के हाथ जो संध्या करत ध्यानस्थ हो के। गिराई भूमि पितु ने शीश को अनजानते सब, हुए शतखंड उनके शीश भी निज शाप बश तब। हुए शतखंड उनके शीश भी निज शाप बश तब। परम विस्मित हुआ यह देख कर के कर्म अद्भुत, धनंजय कृष्ण के तब सैन्य दल करता प्रशंसित। जयद्रथ मृत्यु होते ही तमस के शव हटाए, चमकते भानु देखत भूप गण को समझ आए। सृजन रवि आवरण श्री कृष्ण माया से किए थे, जयद्रथ पार्थ को जिससे सहज ही मिल गए थे। किंवदंतियों के द्वारा जो कुछ भटकाव हुआ था इस कथानक में, उसको मैंने स्पष्ट किया कि भगवान ने सूर्य नारायण के बिंब के ऊपर ही आवरण किया था और उससे अंधकार की सृष्टि हुई थी और उन्होंने कोई भ्रम पैदा नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी माया के द्वारा उस अंधकार को हटाया। मैं इसको फिर से सुना रहा हूँ। इस पर बहुत सी विभ्रांतियां हैं और अनेक कहानियां गढ़ी गई हैं, वह उसका निराकरण हो जाता है। जयद्रथ मृत्यु होते ही तमस के शव हटाए, चमकते भानु देखत भूप गण को समझ आए। सृजन रवि आवरण श्री कृष्ण माया से किए थे, जयद्रथ पार्थ को जिससे सहज ही मिल गए थे। बजाए शंख केशव श्वेत वाहन भीम सात्यकी, प्रतापी उत्तम ऊजा युधामन्यु शुभ विजय की। सुने राजा युधिष्ठिर विजय समुजत हर्ष में भर, हुए गुरु द्रोण पर आक्रांत भारी सेन लेकर। इस प्रकार से सिंधुराज का वध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा जो अपने दिव्य कौशल का प्रदर्शन करवाया और उन्होंने अपनी माया के द्वारा जिस तरह से उनकी रक्षा किया, श्राप से उनकी रक्षा हुई जयद्रथ के पिता के, इन सब बातों को हमने सुना दिया है। और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन मैं पुनः इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगी, इस कथानक को।